देखिए इसमें करना क्या है आपको, तो देखिए इसमें क्या कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग रेडमी K20। आपसे पहले तो बोला गया ए बी बराबर बी सी। ए बी कौन सा है भाई, ये है ए बी, बराबर है बी सी, ये दोनों बराबर है। भाई अगर एक चीज बताइए, अगर ये दोनों साइड बराबर है तो अगर हम इस एंगल को एक्स मान लें, इसको अगर हम एक्स मान लें, तो क्या ये भी हमारा एक्स हो जाएगा क्या, ये भी हमारा एक्स हो जाएगा। ठीक है, दोनों साइड कह रखा है ना बराबर है, तो दोनों एंगल भी बराबर हो जाएगा। अगर दोनों एंगल इसके बराबर हो जाएंगे, अगर इसके दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, तो एक चीज बताइए, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये दोनों का ये एक्सटीरियर एंगल, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा भाई, इस एक्स और इस एक्स को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा क्या, 2x। अब आगे की कहानी देखिए, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, सी डी भी बराबर दे रखा है, मतलब ये भी उसी के बराबर है। तो एक चीज बताइए, अगर ये वाली लाइन भी बराबर है, ये वाली लाइन भी बराबर है, तो ऑब्वियस बात है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे आपस में, ये भी 2x होगा। ठीक है, अगर वो 2x होगा, अगर वो 2x होगा, तो एक बात बताइए, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई, ये वाला एंगल। गुड मॉर्निंग नरगिस, आयुषी गुड मॉर्निंग, और गोपेश भाई गुड मॉर्निंग। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो आप अगर इस वाले के लिए, इस वाले को निकालने के लिए अगर आप बड़ा वाला ए सी डी ट्राइंगल देखेंगे, तो ये वाला x है और ये वाला 2x है, ये वाला कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3x। ठीक है, और जैसा कि यहाँ पे भी वही बात दे रखी है कि सी डी बराबर डीई, डीई ये दोनों भी आपस में बराबर है। ठीक है, ये दोनों भी आपस में बराबर है। हाँ ठीक है खुशबू, ठीक है। तो अगर वो 3x है तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये भी क्या हो जाएगा 3x, ये वाला पूरा का पूरा एंगल हो जाएगा 3x। ठीक है, एफ जी, एफ जी भी बराबर है भैया, ये वाला भी बराबर है और ये वाला भी बता रखा बराबर है, यानी कि सारी की सारी रेखाएं बराबर है। ठीक है, तो अच्छा एक चीज बताइए, अगर ये x है, अगर ये 3x है, तो क्या हम लोग ये वाला एंगल निकाल सकते हैं क्या, कैसे भी करके, या तो ये वाला एंगल, ये वाला, या तो ये वाला एंगल, क्या कोई भी एंगल दोनों में से निकाल सकते हैं क्या हम? कोई आइडिया भाई? कोई तो ज्ञान प्रदर्शित करे, मार्ग प्रदर्शित करे, और क्या कर सकते हैं हम लोग? 2x और x। देखिए, जैसे कि हम लोगों ने ना यहां से स्टार्ट किया था, यहां से स्टार्ट किया था, तो ए बी हमने ले लिया, बी सी हमने बराबर कर दिया, और सी डी भी हमने बराबर ही कर दिया, डी ई भी हमने बराबर कर दिया है, डी ई भी बराबर कर दिया, ई एफ भी बराबर कर दिया, एफ जी भी बराबर कर दिया, अच्छा जी ए ये भी बराबर है। अच्छा एक चीज बताइए कि अगर ये साइड और ये साइड बराबर है, ये साइड और ये साइड बराबर है, मैं डबल लाइन कर दे रहा हूं, ये वाली साइड और ये वाली साइड अगर बराबर है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, हमारा एक्स आ जाएगा। अगर वहां पे एक्स आ सकता है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा भाई, इस वाले के बाहर,
ये वाला हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला उस x और उस x का सम हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि ये वाला साइड और ये वाला साइड भी आपस में बराबर दे रखा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर हो जाएगा, ये वाला, ये भी कितना हो जाएगा 2x, टोटल दे रखा है 3x, तो 3x में 2x माइनस कर देंगे, ये कितना बचेगा, ये x बचेगा बस। ठीक है, ये वाला बस x बचेगा। और कौन सा एंगल चाहिए कि हमारा सारा काम हो जाए? हमें ये मिल गया है 3 2 5 1 6, और ये वाला भी मिल जाएगा जो क्वेश्चन मार्क है, ये कैसे निकाल सकते हैं भाई ये वाला? क्वेश्चन मार्क वाला निकाल सकते हैं क्या हम लोग, क्वेश्चन मार्क वाला? 180 माइनस 2x। अच्छा, अच्छा ये कितना आएगा भाई, ये कोई बता सकता है क्या? अगर आप ये बता पाएंगे तो आपका काम हो जाएगा पूरा पूरा। ये वाला एंगल कितना आ रहा होगा, ये जो मैंने अभी एंगल ग्रीन करके मार्क किया है, ये वाला तो पता है ना, ये कितना आ रहा होगा? 3x, ये तो पता है ना 3x आ रहा है। और जैसा कि ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये पूरा का पूरा एंगल भी 3x हो रहा होगा ये वाला। और जिसमें से ये 2x हो रहा होगा, और ये छोटा वाला, ये सिर्फ ये सिंगल वाला कितना हो रहा होगा, ये हो रहा होगा x। तो बस अगर हम ट्रायंगल ले लें, ये वाली ट्रायंगल सी डी ई बस ले लें, तो उसमें क्या क्या हो गया भाई, एक x डिग्री प्लस 3x डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस x डिग्री। ठीक है, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, और ये वाला हो गया, सब बराबर क्या कर देंगे, 180 रख देंगे, क्योंकि तीनों एंगल का कोण, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। और सबको हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 3x, 3 2 5 6 7, 7 भी 180 डिवाइड बाई 7। ठीक है, ये तो आपको x की वैल्यू आ गई है, जो कि आपको यही शायद बताना भी है कि आपसे यही पूछा गया कि x की वैल्यू क्या होगी, 180 डिवाइड बाई 7। ठीक है, और ये आपका आंसर आ गया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, मैं आपको इसके बारे में और बताता हूँ डिटेल में थोड़ा सा, कि पेपर में आएगा तो हम लोग कैसे करेंगे। देवव्रत भाई, आप बैकअप बना लीजिए ना उसका, टेलीग्राम पे क्यों अपलोड करेंगे, अनसिक्योर होता है वो, डेटा कहीं भी जा सकता है आपका। कंप्यूटर में बैकअप बना लीजिए, किसी एक ड्राइव में, सी डी ई एफ में बैकअप बना लीजिए, फॉर्मेट फॉर्मेट कुछ भी कर लीजिए, बैकअप थोड़ी ना खराब होगा आपका। देखिए, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि देखिए, अगर ये पेपर में सवाल आएगा ना, तो ये फालतू में आपको बहुत टाइम वेस्ट कर देगा। फालतू में आपको बहुत टाइम वेस्ट कर देगा। जैसे कि मैं आपको इसके बारे में एक और चीज बताता हूँ, मैं थोड़ा सा एक और क्वेश्चन इसके बारे में, और ये मुश्किल सवाल नहीं है, देखने में मुश्किल लगता है लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। मान लीजिए ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, ये मान लीजिए एक ट्रायंगल बन रहा है, और आपको जैसे कि उसमें दे रखा था ना कि यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ऐसा हो रहा है। मान लीजिए कुछ ऐसा दे रखा है कि यहाँ पे ऐसा बन रहा है आपका, और इसके बाद दे रखा है कि एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, यहाँ से कुछ ऐसा बन रहा है, यहाँ से भी कुछ पॉइंट ऐसा बन रहा है, यहाँ से भी कुछ पॉइंट ऐसा बन रहा है, यहाँ से भी कुछ पॉइंट ऐसा बन रहा है। और इसमें ना आपको कई सारी बातें दे रखी है, जैसे कि मान लीजिए इसको हम लोग अगर मार्क कर दें, हम लोग अगर इसको मार्क कर दें ऐसे करके, ए बी सी डी ई, ठीक है, और
मैंने गलत बना दिया शायद। ये बी और ई आपस में टच हो रहे होंगे ना। एक सेकंड रुकिए। एक सेकंड रुकिए, इसको हटा देते हैं एक बार। ठीक है, एक तो क्रॉस बनता है पीछे, और यहां से फिर हम लोग एक और यहां बना दें। एक तो ये स्ट्रक्चर हो गया, और एक यहां से बना लेंगे हम लोग। ए से लेकर के क्या करते थे, ऊपर 2 पॉइंट नीचे 2 पॉइंट हो गया ना। ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया, और ये जी हो गया। ठीक है, डायग्राम मुझे थोड़ा इधर उधर हो गया था। ये हो गया, और मान लीजिए आपको पेपर में दे रखा है एक, इसके बारे में दे रखा है कि ए बी बराबर, बी सी बराबर, सी डी बराबर, डी ई बराबर, ई एफ बराबर, एफ जी। ठीक है, एफ जी मतलब ए बी बराबर, और अच्छा जी ए भी बराबर दे रखा है, जी ए। मान लीजिए ऐसा सवाल दे रखा है। ठीक है, एक तो मान लीजिए ऐसा सवाल है, ये मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, अभी मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट मान के चलिए। और मैं मान लीजिए मैं एक इससे बड़ा और सवाल ले लेता हूँ, एक इससे बड़ा क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कुछ थोड़ा सा बड़ा सवाल। ये इस टाइप का। ठीक है, ये दूसरा है, मैं अभी आपको दोनों में एक क्लियरिटी दूंगा। ये दूसरा है, ऊपर अभी मैंने बनाया, अभी उसके बारे में बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए यहाँ भी कुछ ऐसे डायग्राम बन रहे हैं, जैसे ऊपर बन रहा है, ऊपर बन रहा है जैसे कि यहाँ पे ले लीजिएगा पॉइंट। ये मान लीजिए 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, 4 पॉइंट है। नीचे भी ऐसे हो जाएगा, 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, और ये आपका 4 पॉइंट है। ठीक है, अब इन सबको एक बार करते हैं ना, जोड़ देते हैं। इसको हम लोग जोड़ देते हैं ऐसे, इसको हम लोग जोड़ देते हैं ऐसे। ये डायग्राम तो आएगा नहीं एग्जाम में, ऐसा किसने कह दिया भाई डायग्राम आएगा नहीं एग्जाम में? एग्जाम में डायग्राम नहीं, आपको पिक्चर भी दे सकते हैं, और इस बार तो डायग्राम देंगे ही देंगे, 100% देंगे, चाहे किसी चीज का डायग्राम दे दे। ऐसा थोड़ी ना कहीं लिखा है कि डायग्राम नहीं आएगा आपके पेपर में। फिर सबको जोड़ दीजिए, ये इससे जुड़ जाएगा। नहीं, प्रीवियस ईयर के हिसाब से क्यों देख रहे हैं? प्रीवियस ईयर और इस ईयर में जमीन आसमान का फर्क होगा पेपर। ये हो गया, फिर इसको इससे जोड़ दीजिए, एक छोड़ के। ओ लेवल टब बनाएंगे इस बार ढंग से। कारण क्या है ना, पिछली बार ओ लेवल भाई वो लोग भी मार्केट में देखते रहो, क्या उनको नहीं पता आपकी क्लासेस चल रही है? उनको नहीं पता है कहाँ कहाँ क्लासेस चल रही है? वो हर चीज के अकॉर्डिंग पेपर बनाते हैं ना। फिर इसके बाद इसको यहाँ मिला दीजिए, इसके बाद इसे यहाँ मिला दीजिए। अगर किसी सब्जेक्ट का ज्यादा ऑनलाइन कोर्स चलेगा तो पेपर बहुत टफ बनेगा, जबरदस्त टफ बनाएंगे, जब जानबूझ के टफ बनाएंगे।
अगर ऑनलाइन क्लास नहीं चलेगा, किसी चीज की ऑनलाइन क्लास नहीं चल रही होगी तो पेपर आसान बनते। ये देखिए कुछ इस तरीके का डायग्राम है, और मान लीजिए ये दे देगा आपको, ये है ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है, जे है और के है। और मान लीजिए यहाँ पे आपको दे रखा है एक छोटा सा कंडीशन कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ई बराबर ई एफ इज इक्वल्स टू ई एफ, एफ जी इज इक्वल्स टू, अरे मेरे बताने की क्या जरूरत है भाई, उन्हें सब पता है। एफ जी इज इक्वल्स टू डी एच बराबर एच आई इज इक्वल्स टू आई जे बराबर जे के और बराबर ए के। भाई ये सब पेपर में ही सवाल आया है ना, क्या मैं अपने मन से थोड़ी ना उठा के दे रहा हूँ, आपके ग्रेजुएशन लेवल के पेपर में सवाल आए हुए हैं ये। मान लीजिए ऐसा कुछ कंडीशन दे रखा है, ये ऊपर मैंने बताया है, और एक नीचे एक उससे बड़ा मैंने सवाल बना दिया है कि इतना बड़ा अगर आ गया तो क्या करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें हम करते क्या है ना, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऊपर वाला दिखाई दे, अगर आपको ऊपर वाला दिखाई दे और आपको कोई भी एंगल पूछ ले, कोई भी एंगल पूछ ले, मैं खास करके बात कर रहा हूँ इस वाले एंगल की, इस वाले एंगल की थीटा लिख देता हूँ, और यहाँ भी मैं बात कर रहा हूँ इस वाले एंगल की। बाकी इसके अलावा तो आपसे पूछ सकता है कुछ भी, लेकिन पेपर में जितनी बार भी सवाल आया है यही वाला एंगल बार बार पूछा गया है, 2-3 बार आया है और 2-3 बार यही थीटा की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, अब देखिए थीटा की वैल्यू निकालेंगे कैसे। भाई मुश्किल सवाल होता है तब ना नहीं देंगे, आसान सवाल में अगर ट्रिक छुपा होगा तो वो जरूर उठा के दे सकते हैं आपके पेपर में। यहाँ पे देखिए थीटा की वैल्यू अगर आपको निकालना है ना, इस जगह पे अगर आपको थीटा की वैल्यू निकालना है, 180 डिवाइड में कितनी लाइनें जो है आपस में बराबर है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और मान लीजिए इससे बड़ा सवाल आ जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू बस कितनी लाइनें बराबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 11, 180 डिवाइड बाई 11। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट छुपा है, कॉन्सेप्ट को तोड़ के एक छोटा सा शॉर्टकट छुपा हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और वो ऐसे सवाल तो ढूंढते हैं जिसमें कॉन्सेप्ट छुपा हो, वो थोड़ी ना चाहते हैं कि आप पीएचडी करके आइए, मास्टर बन के इस सब्जेक्ट में पूरा पूरा। ये लीजिए, चलिए हो गया भाई, वहां तक तो क्लियर है, एंगल वेंगल निकाल लेंगे। हो गया भाई सबका, चले आगे अब नया कॉन्सेप्ट पे बात करें इसमें, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट की कमी नहीं है, इसमें तो कॉन्सेप्ट बढ़ेंगे घटेंगे अभी बिल्कुल नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए दो बातें देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं क्या होता है। एक को बोलते हैं सरकम सेंटर, हमेशा वैसा ही डिजाइन बनेगा, खुशबू टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वैसा ही डिजाइन बनेगा। डिजाइन बस दिमाग में फिट होना चाहिए कैसा होगा। सरकम सेंटर होता है एक, जिसको हम बोलते हैं परिकेंद्र, परिकेंद्र। और एक क्या होता है, हाँ बिल्कुल दोस्तों, पॉइंट में नहीं निकालने के लिए दिया जाता है, पॉइंट में निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सीधे सीधे नंबर्स मिल जाएंगे। एक होता है सेंट्रॉइड, एक होता है सेंट्रॉइड, केंद्रक। होता क्या है दोनों, वो बात समझिएगा कि मान लीजिए कि मैंने एक ट्रायंगल ले लिया यहाँ पे छोटा सा, ठीक है,
और मान लीजिए एक ट्रायंगल मैंने इधर भी ले लिया छोटा सा। 10 तारीख हो गई, एडमिट कार्ड नहीं आया, तो भैया टेंशन क्यों ले रहे हैं, नहीं आया तो। अब यहाँ पे सरकम सेंटर समझिएगा कि आप कंपास तो जानते होंगे, स्कूल में इस्तेमाल करते रहे होंगे, प्रोटेक्टर, कंपास, चांद, सितारा, बहुत सारा ड्राइंग बॉक्स एक आता था, ज्योमेट्री बॉक्स में अलग अलग शेप की चीजें रहती थी, एक ऐसा कुछ रहता था, एक थोड़ा सा ऐसा कुछ रहता था, एक ऐसा कुछ रहता था, एक ऐसा कुछ रहता था जिसमें दोनों तरफ सुइयां रहती थी, एक ऐसा कुछ रहता था कि एक तरफ सुई रहती थी और एक तरफ आपको पेंसिल लगाने का ऑप्शन रहता था, और पता नहीं अजीब अजीब इसके नाम थे, ये सब चीज 4-5 चीजें रहती थी, याद होगा वाला ड्राइंग बॉक्स। तो थोड़ा सा उस ड्राइंग बॉक्स में आ जाइए और ये वाला जो आपका प्रोटेक्टर है उसे उठा लीजिए, जिसमें पेंसिल घुसा करके और साइड में नट होता था उसको टाइट कर देते थे और फिर कहीं भी एक गोला सा सर्किल बना लेते थे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि थोड़ा सा इन सब प्रकार और ये सब चीजों को हटा देते हैं यहाँ से। हाँ, वही प्रकार को ले लीजिए। तो प्रकार को क्या करना है ना, आपको यहाँ पे इस कोने रखना है, इस कोने, इस कोने पे प्रकार को रखना है। और इस कोने पे रखने के बाद में जब प्रकार को घुमाएंगे, प्रकार को घुमाएंगे तो क्या होगा भाई, आप इसके बराबर का प्रकार यहाँ तक का भी नाप सकते हैं, उसके बाद घुमाएंगे तो कुछ इधर जाकर के ऐसे घूम पा रहा होगा, ऐसे सर्किल टाइप का, ऐसे। आपको बस इधर मार्क लगाना है, पूरा नहीं घुमाना है, बस उधर मार्क लगाना है। और वही चीज आप यहाँ पे रख के इधर मारेंगे तो यहाँ पे भी एक कट लग जाएगा। वही चीज आप सारे साइड करेंगे तो आपके सारे साइड में एक एक कट लग जाएंगे, इधर भी करेंगे तो एक ऐसा कट लग जाएगा। तो आपको यहाँ पे ना प्रकार से जब लगाएंगे तो तीन साइड आपको तीन कट देखने को मिलेंगे, तीन साइड आपको तीन कट देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है ना, उस कट को सामने वाले साइड से मिला दीजिए, उस कट को सामने वाले, हाँ बिल्कुल चाप लगाना, आर्क लगाना, उस कट को सामने वाले साइड से मिला दीजिए। जैसे कि मैं मान लीजिए इस कट को मैं इससे मिला देता हूँ, ठीक है, इस कट को मैं उससे मिला देता हूँ और इस कट को मैं इससे मिला देता हूँ। अब आपको यहाँ पे एक चीज मिला है ना, आपको यहाँ पे एक चीज मिला है, एक सेंटर, इसे बोलते हैं सरकम सेंटर। मतलब कि अगर मैं वही प्रकार फिर से यहीं पे रख के और यहां से किसी एक यहां तक का डिस्टेंस लेकर के अगर मैं इस पे बनाना चाहूँ ना, तो मैं इस पे बड़े आराम से एक सर्किल बना सकता हूँ, इस पे बड़े आराम से मैं एक सर्किल बना सकता हूँ ऐसे। बात समझ में आई भाई, कि आपका जो सरकम सर्किल होता है, सरकम सेंटर होता है, उस पे आप बड़े आराम से एक सर्किल बना सकते हैं, वहां पे प्रकार को रख के एक सर्किल बना सकते हैं, गोला बना सकते हैं, और उसके तीनों के तीनों, तीनों के तीनों कोने, जो आपके ट्रायंगल है उसका तीनों साइड्स जो है वो टच कर रहा होगा, तीनों जो कॉर्नर है वो आपका उस सर्किल को टच कर रहा होगा कहीं ना कहीं। ऐसा कुछ बनता है तो ये क्या हो जाता है, ये सरकम सेंटर बन जाता है। और वहीं पे अगर हम बात करें सेंट्रोइड की, वहीं पे अगर हम सेंट्रोइड की बात करें तो क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए ना कि हम यहाँ पे एक मीडियन खींच दें कि हम नापें कि भैया ये कितने सेंटीमीटर का है, तो पता चला कि भैया ये तो है हमारा 6 सेंटीमीटर का। एक काम करो, तीन तीन में बांट दो, ठीक है, हमने तीन तीन में बांट दिया, बराबर बराबर में बांट दिया, ये हो गया। इधर भी हमने बराबर बराबर नाप के बांट दिया, इधर भी हमने बराबर बराबर नाप के बांट दिया सर, ठीक है। और नाप के बांटने के बाद भी आपको एक सेंटर मिलेगा। ये क्या होता है, इससे बोलते हैं सेंट्रोइड, ठीक है। सेंट्रोइड कैसे बनता है, तो सेंट्रोइड तीन मीडियन जब आपस में एक दूसरे को या एक तीसरे को काटते हैं, या तीन मीडियन जहां पे एक जगह पे तीन माध्यिका जहां पे भी काटे आपस में, उसे बोलते हैं सेंट्रोइड, ठीक है। वेयर थ्री मीडियंस मीट्स टुगेदर, जहां तीन माध्यिकाएं, जहां तीन माध्यिकाएं तीन माध्यिकाएं आपस में मिलती हैं, आपस में मिलती हैं, ठीक है। तो जहां तीन मीडियंस मिलेंगे वो सेंट्रोइड होता है। और याद रखिएगा सरकम सेंटर में मीडियन का कॉन्सेप्ट मत लगा दीजिएगा, नहीं तो बात खराब हो जाएगी, वहां पे बिल्कुल अलग चीज होता है। वहां मैंने बताया ना प्रकार से बनाते हैं, और यहाँ प्रकार से नहीं, स्केल से बनाते हैं, नाप के।
हो गया भाई? हो गया? चलिए, अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, मैं थोड़ा सा आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर हम चलते हैं कुछ सवालों की तरफ। मान लीजिए ये है आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी है आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल, और ये भी है आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल। सबका यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। गुड मॉर्निंग कमलेश भाई। ये 3 मैंने राइट एंगल ले रखा है, थोड़ा सा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझिएगा। आप यहाँ पे एक बात समझिएगा कि क्या क्या हमारे पास पॉसिबिलिटी हो सकती है राइट एंगल ट्रायंगल की। देखिए, एक तो हमारे पास ये हो सकता है कि ये वाला एंगल 30 डिग्री बन जाए। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि ये वाला हमारे पास बन जाए 45 डिग्री। ठीक है। और तीसरा कंडीशन और बन सकता है हमारे पास, जिसमें ये वाला बन सकता है हमारा 60 डिग्री। भाई ये 3 कंडीशन बन सकते हैं, 30, 45 और 60। खास करके आपके पेपर के लेवल की बात कर रहा हूं, तो बाकी बनने के लिए तो कुछ भी बन सकता है, बट आपके पेपर में ये 3 लेवल से ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि पिछले लेवल का सवाल देख लिया, और अगर उसको 2-4 लेवल पे और बढ़ा देंगे तो भी इसी लेवल पे पहुंचेंगे। ठीक है, कि एक आपको दे रखा है 30 डिग्री, एक आपको 45 डिग्री, और एक आपको 60 डिग्री। थोड़ा सा और उससे पहले चले जाते हैं बचपन वाली चीज पे। कि अभी ऊपर को छोड़ दीजिए, यहाँ पे आ जाते हैं। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री वाला चीज हम लोग थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये वाला साइड होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। ये वाला साइड होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस। और ये वाला साइड होता है, इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, हाँ बिल्कुल। इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं कर्ण। हाँ, डेट बताएंगे ना भाई, वो डेट बताएंगे ना। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में टोटल कितनी कुछ आइडेंटिटीज होती है ना उसमें? कॉस थीटा, साइन थीटा, कभी आपने सुना होगा। कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, पता नहीं कौन कौन सा थीटा, अल्फा बीटा, 6 होते हैं। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा उनकी बात कर लेते हैं। एक होता है साइन थीटा, 10th क्लास में सुना था। 10th तक नहीं थी, क्या बात करें, हमारे में तो 9th में थी। हमारे स्कूल में तो 9th में थी, एनसीईआरटी में 10th में भी थी।
11th में भी तो थी, 12th में भी थी। साइन थीटा, कॉस थीटा, और आपका हो गया ये टेन थीटा। मैं थोड़ा दूर दूर करके लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, नहीं है तो समझ में आ जाएगा, चिंता मत करिए। जिसको नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। एक साइन थीटा हो गया, एक कॉस थीटा हो गया, एक टेन थीटा हो गया। साइन का उल्टा क्या हो जाएगा भाई? कॉसेक, कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? सेक। और टेन का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। अच्छा एक चीज बताइएगा, जो साइन थीटा बराबर होता है ना, मैं आपको बता दूं, साइन थीटा बराबर क्या होता है? यही सब पढ़ने के बाद मैथ पसंद नहीं आता है, आता था। अच्छा, साइन थीटा बराबर क्या होता है? ये जो है ना आपका परपेंडिकुलर, ये जो आपका परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है, अगर इसको मैं हाइपोटेनियस से डिवाइड करूं, ठीक है, बिल्कुल स्वाति, बिल्कुल हरीश, परपेंडिकुलर को मैं हाइपोटेनियस से डिवाइड करूं, यानी कि क्या हो जाएगा भाई, लंब को अगर मैं कर्ण से डिवाइड कर दूं, तो ये हमारा आता है साइन थीटा। ठीक है, उसी तरह अगर मैं कॉस थीटा में मैं क्या कर दूं, बेस को, यानी कि ये बेस को, बी है, बेस को अगर मैं हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दूं, बिल्कुल स्वाति, बिल्कुल नागेश, बिल्कुल सही। बेस को अगर मैं हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दूं, हाँ बिल्कुल वही वाला ट्रिक। बी बाई एच, मतलब बी से क्या होता है, आपका बेस है, आधार है, हिंदी में लिख देता हूँ, आधार बटे में, और टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है? टेन थीटा की क्या वैल्यू हो जाएगी भाई? हाँ बिल्कुल, टेन थीटा की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? टेन थीटा बराबर हमारा हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर और बटे में बेस। परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब और बेस को बोलते हैं आधार। ठीक, वैसे ही आप नीचे भी लिख लीजिए, बस उल्टा हो जाएगा। साइन थीटा का पी बाई एच होगा, तो कॉसेक थीटा का एच बाई पी हो जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा का बी बाई एच होगा, सेक थीटा का एच बाई बी हो जाएगा। कॉट थीटा का, टेन थीटा का पी बाई बी होगा, तो इसका बी बाई पी हो जाएगा। हाँ, इसको तो बहुत सारा तरीका है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ऐसे भी याद कर लेते हैं, और पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा ऐसे भी याद कर लेते हैं। बहुत सारे ट्रिक है इसके पीछे। हाँ बिल्कुल ऐसा भी है, लो कच्चे आम, कच्चे कच्चे आम, लो आम लो कच्चे कच्चे आम। ठीक है, हिंदी में होता है ना, ल का मतलब होता है लो आम लो, और क से कच्चे, कच्चे आम। अरे तो ये सब चीज से क्या मतलब, जब आपको पता है चीजों के बारे में, बेसिक पता है, तो ये आम और पंडित जी के पास जाने की जरूरत क्या है? तो क्या ये वाला फंक्शन हल्का फुल्का याद आया किसी को कि कॉट थीटा, साइन थीटा और पता नहीं कौन कौन सा थीटा क्या होता है? हाँ बिल्कुल शिवम भाई, वही मैं बता रहा हूँ। अब यार बहुत सारे हैं इसके पीछे, अब क्या जाया जाए फालतू। अब यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा, कि एक बार तो हमने देख लिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे होते हैं। ठीक है, तो उसी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से, ये भूखे प्यासे वाला सुन के सब याद आ गया, उसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से यहाँ पे कुछ चीजें निकल के आई हैं, कि अगर किसी ट्रायंगल का साइड 30 डिग्री होता है, मतलब सॉरी, किसी ट्रायंगल का एक एंगल जो है 30 डिग्री होता है और एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो 30 डिग्री के सामने वाला एंगल की वैल्यू क्या हो जाती है? एक हो जाती है। ठीक है, 30 डिग्री के सामने वाले की क्या हो जाती है वैल्यू? एक हो जाती है। और उसके बाद उसके नीचे वाले की वैल्यू क्या हो जाती है? ये हो जाती है √3, और ये हो जाता है 2।
आप चाहे पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, चाहे नीचे हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है वो लगा लीजिएगा, जिसको आता है वो लगा लीजिएगा। ये पहला नियम मैंने बताया आपको। ये दूसरा मैं बताऊं कि अगर आप ये तीनों चीज को याद करिए कि 30 डिग्री के सामने ये आएगा और 90 के सामने ये आएगा, तो इसके तीनों साइड अगर आपको याद आ गई तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरा का पूरा ज्योमेट्री में आपको किसी तीसरे चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़े बड़े सवाल को तो ऐसे बढ़ा देता है। बहुत बड़े बड़े हाइट एंड डिस्टेंस अगर आपको पढ़ना होना चैप्टर, ये तीन कॉन्सेप्ट जिसको याद है ना, कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी एक सवाल में भी ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये तीनों सवाल को उड़ा देगा ऐसे हवा में। अब दूसरे वाले की बात करें कि अगर वो 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री है तो क्या हो जाएगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, दोनों साइड 1 1 हो जाएगा, 1 1। अगर दो एंगल बराबर है तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों साइडें भी तो बराबर होंगी। अगर दोनों साइडें बराबर होंगी, एक एक होगी, तो सामने वाली साइड क्या हो जाएगा, √2। ठीक है। और 60 डिग्री में क्या हो जाता है भाई, 60 डिग्री में, 60 डिग्री में हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, 2 2 4 -1, ये हो जाएगा √3। अगर आपको बस ये याद रहे कि 60 के सामने आपका क्या आएगा, √3। 45 के सामने आपका क्या आएगा, 1। 30 के सामने आपका क्या आएगा, 1। लेकिन 30 में याद रखना है उसके सामने तो 1 आएगा, लेकिन नीचे √3 आ रहा होगा। 45 में तो दोनों साइड जो कि बराबर होता है, इसलिए 1 1 आता है। याद हो गया, चलिए। चलें क्वेश्चन कर ले अब एक आसान सा। चलिए, अब एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, ट्राई करिए, क्या पता बात बन रही है। क्वेश्चन नंबर 13। मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास। यहां से एक मीडियन जा रहा है, कहां जा रहा है ये नहीं पता, यहाँ पे। ठीक है, एक मीडियन गया है, और मीडियन का मतलब आपको पता है कि बराबर होता है। मान लीजिए ट्रायंगल है, इसका नाम है ए बी और सी। मान लीजिए वो है, आपको दो चार चीजों का यहाँ पे लेंथ ब्रेथ दे रखा है, जैसे कि मान लीजिए जो बी ओ है वो आपका है मीडियन, माध्यिका। इसकी लंबाई भी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, बी ओ जो है वो आपका है मीडियन, और उसकी लंबाई भी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। और एंगल बी जो है, वो विभाजन जो हो रहा है वो 2:1 के रेशियो में विभाजन हुआ है। एंगल बी जो है उसको बीच से रेखा ने काटा है, तो उसको एंगल बी को 2:1 के रेशियो में काटा है। आपको बताना है फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। भाई अगर किसी को लग रहा है ना कि ये सब पेपर में नहीं आएंगे तो हम लोग छोड़ भी सकते हैं, मुझे फायदा ही होगा छोड़ने से। अगर किसी को लग रहा है कि पेपर में नहीं आएगा तो हम लोग छोड़ भी सकते हैं, अगर कहिए तो छोड़ देंगे सब। ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्षेत्रफल ज्ञात करें। ट्राई कीजिए भाई, क्या पता बात बन जाए। और एक चीज और दे रखा है, बी ओ। अच्छा ठीक है, एक चीज और दे रखा है आपको यहाँ पे, बी ओ बराबर ओ सी। ये दोनों रेखाएं आपस में बराबर है। अब तो सवाल बहुत आसान कर दिया भाई, अब देख लीजिए क्या पता।
ये भी बात सही है भाई। कुछ दिन में आपके पेपर भी एग्जाम वाले घर से ही होंगे, यूपीपीसीएल भी घर से ही पेपर ले लेगा, घर बैठे बैठे पेपर दे दो। ठीक है अमल भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। EYJB42, ठीक है। और किसी का हुआ भाई? भाई ये बहुत इजी क्वेश्चन है। हो गया। और किसी का आंसर नहीं आया भाई? 60√3। ठीक है दीपक भाई, देखते हैं अभी। 200√3। उमंग भाई ठीक है। मेडिसिन खा रहे हैं, खाना है। √3। नहीं कोल्ड नहीं हो गया, तो कोल्ड नहीं हुआ था। चलिए, तो कुछ खा तो नहीं रहा हूं मैं कुछ। देखिए अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा अभी। क्यों नहीं होगा मैं बताता हूँ।
भाई एक चीज बताइए, यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 मिनट। मान लीजिए ट्रायंगल है ये, और ये आपको दे रखा है 90 डिग्री, और यहाँ पे बता रखा है कि एक कुछ इस तरीके से काट रहा है ये बराबर में, और ये है ए, ये है बी, सी है और ओ है, और यहाँ पे आपको 2-4 बातें बता रखा है कि ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में बराबर है। अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर भी दे रखा है कि एंगल बी जो है वो 2:1 के रेशियो बाइसेक्ट हो रहा है। 2 ऊपर वाला कटेगा तो 1 नीचे वाला कटेगा। अच्छा ये एक जो कटेगा वो कितने डिग्री का होगा, कोई बता सकता है क्या? कि अगर हम 90 को 2:1 में बांट दें तो कितना हो जाएगा भाई? ये 60 डिग्री हो जाएगा और ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये तो हमें पता है कि ये वाला 30 डिग्री होगा, नंबर 1 30 डिग्री होगा। अगर नंबर 1 30 डिग्री होगा तो ऑब्वियस सी बात है एंगल सी भी तो 30 डिग्री होगा, इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं, एंगल सी भी 30 डिग्री होगा। अगर ये वाला साइड आपको दे रखा है कि ये वाला साइड जो है वो आपका है 20 सेंटीमीटर का, ये दे रखा है ना कि ये वाला है आपका 20 सेंटीमीटर का, तो ऑब्वियस सी बात है भैया ये वाला साइड भी आपका 20 सेंटीमीटर का होगा। अगर ये साइड भी होगा 20 सेंटीमीटर का तो मीडियन मैंने बताया था ना, एक साइड को आधा आधा बराबर हिस्सों में काटती है, तो भैया ये भी 20 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, मतलब आपको क्या पता चल गया, ए से लेकर के सी तक की लंबाई पता चल गई, ए से लेकर सी तक की लंबाई पता चल गई, कितना है? 40 सेंटीमीटर। और आपको ये वाला एंगल भी पता चल गया, कितना है? 30 डिग्री। अगर आप चाहे ना तो इतने से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इतने से ही पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इसी 2 डेटा से, और आप चाहे तो इसको और डिटेल में जा सकते हैं। अब ऐसे ही कैसे डिटेल में सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा, बात समझिएगा कि भैया 30 डिग्री के सामने वाला एंगल मैंने कितना बताया था, मैंने बताया था ना 30 डिग्री के सामने कितना होगा। 30 डिग्री के सामने कितना होगा भाई? इधर 1 होगा, नीचे क्या होता है, नीचे √3। इधर क्या होता है भाई? 2 होता है क्या इधर? ये तो पता है ना। अगर 2 यूनिट की वैल्यू 40 है तो आपको एक ट्रायंगल निकालने के लिए, एक ट्रायंगल निकालने के लिए उसका एरिया का फॉर्मूला राइट एंगल ट्रायंगल का क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। भाई 2 यूनिट की वैल्यू 40 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू 20 हो जाएगी। अगर 2 यूनिट की वैल्यू 40 है, 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो √3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 √3 सेंटीमीटर। अब नहीं निकल जाएगा क्या हमारा? तो भैया एरिया बराबर क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस दे रखा है कितना? 20 √3 इंटू हाइट दे रखा है कितना? 20। ठीक है, इसको इसको काट दीजिए, 2 10 या 20, और 20 इंटू 10, 200 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर। भाई सवाल लग रहा है क्या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है? मुझे तो नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सवाल है, यहाँ तो बस छोटा सा लॉजिक है, आपको एक एंगल बस पता करना था और एक साइड पता करना था, पूरी कहानी उसी में थी। दिमाग लगा लेकिन टाइम लगा, टाइम लग गया। चलिए कोई नहीं, स्टार्टिंग में थोड़ा सा तो दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। चले एक और कर लेते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस जैसा ही है, तो भैया हाइट एंड डिस्टेंस भी इसी का पार्ट है। ज्योमेट्री में दिमाग लगाने में टाइम लग जाता है। चलिए कोई बात नहीं, दिमाग तो थोड़ा सा लगाना ही पड़ेगा। आपने 20 √3 का बताया, एक बार बता दो लास्ट स्लाइड।
देखिए यहाँ पे समझिएगा कि आपको एक साइड दे रखा है 2, ये मैंने ऐसा बनाया था, ये साइड दे रखा है 40, ये साइड हमें नहीं दे रखा, ये साइड हमें नहीं दे रखा, ये वाला इधर क्या होता है 2 होता है और नीचे क्या होता है रूट होता है। अगर 2 यूनिट की वैल्यू 40 है, 2 यूनिट की वैल्यू 40 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 20 हो जाएगी। आपको रूट 3 की वैल्यू चाहिए, तो भैया 1 यूनिट 20 इंटू रूट 3 हो जाएगा। जैसे 5 ही है तो 1 की वैल्यू 20 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। तो कुछ इसी तरीके से ना 20 रूट 3 हो जाएगा, नीचे वाला 20 रूट 3 हो जाएगा, इधर वाला 20 हो जाएगा, इधर वाला 40 हो जाएगा। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला हमें पता है, वो हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन जल्दी से कीजिएगा थोड़ा सा। मान लीजिए ये आपको दे रखा है राइट एंगल ट्राइंगल, और यहाँ पे एक ये भी दे रखा है, और यहाँ पे मान लीजिए एक ऐसा भी दे रखा है, ऐसा। हाँ 20 के बेस पे किया, 20 एक दे रखा था ना, एक साइड तो हमें दे रखा था ना। ये मान ले दे रखा है आपको ए बी सी एम और जी, ये इतना आपको डेटा दे रखा है। और मैं आपको इसमें और कुछ डेटा ऐड कर देता हूँ, जैसे कि जो जी पॉइंट है ना, जो जी है आपका वो है सेंट्रॉइड, केंद्रक, केंद्रक है। और आपको दे रखा है, नहीं होमवर्क नहीं है ये अभी करवाएंगे। ए बी बराबर 5 है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर है, और सी ए बराबर 13 सेंटीमीटर है। आपको बताना है इसमें कि ये जो बीजी की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, बी और जी की लंबाई कितनी हो जाएगी। हो गया एग्जाम। नई बात बन रही है भाई। मान लीजिए ये वाला साइड और ये वाला साइड ये बराबर दे रखा है, अब देख लीजिए क्या पता बात बन रही हो। बी एम बराबर एम सी, या सी एम लिख लीजिए, बी एम बराबर सी एम। ठीक है ठीक है। ठीक है अमल भाई, और किसी का भाई? तो देखिए सवाल बहुत आसान है, मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, उसके बाद आपका ये बड़े आराम से हो जाएगा।
6.5/2, 6.5/2 नहीं, इतना नहीं आएगा शिवम भाई, ठीक है। देखिए, जब कभी भी एक मीडियन बनता है, थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा, जब कभी भी एक मीडियन बनता है, जैसे मान लिया ये हमने ले लिया, सेंट्रोइड ने क्या बोला था भैया, 3 मीडियन मिलेंगे तभी तो बनेगा, मतलब कि एक ये वाला हो जाएगा, एक ये वाला हो जाएगा, एक ये वाला हो जाएगा, तभी तो मीडियन बनेंगे, 3 मीडियन बनेंगे तभी तो एक सेंट्रोइड पैदा होगा यहाँ पे बीच में। जब कभी भी एक चीज याद रखिएगा, मान लीजिए ये है, ये बी है और ये सी है, कोई भी एक सेंट्रोइड, कोई भी एक सेंट्रोइड होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में बांटता है। याद रखिएगा, अगर वहां पे एक केंद्रक बनेगा तो वो केंद्रक एक मीडियन को 2:1 के रेशियो में बांटेगा। जो लंबी वाली रेखा होगी 2 होगी, छोटी वाली रेखा 1 हो जाएगी, लंबी वाली रेखा 2 हो जाएगी, छोटी वाली रेखा 1 हो जाएगी। ये बात याद रखिएगा, कोने के तरफ वाली रेखा 2 रहेगी और साइड की तरफ वाली रेखा 1 होगी, 2:1 के रेशियो में बांटता है। ठीक है, उसी तरह अगर राइट एंगल ट्रायंगल भी होगा ना, अगर राइट एंगल ट्रायंगल भी होगा, इसका सेंट्रोइड कहां बनता है भाई, इसका सेंट्रोइड तो एकदम बिल्कुल बिल्कुल उसी लाइन पे बनता है, कुछ यहाँ यहाँ। ठीक है, तो उसका कहां पे बनेगा भाई, एक इधर से बन जाएगा, एक इधर से बन जाएगा। ये जो रेखा होगी ना, ये वाली जो रेखा होगी, इसको भी वो क्या करेगा, 2:1 की रेशियो में बांटता है। सेंट्रोइड अगर मान लीजिए सेंटर में कहीं बन रहा है, उसको भी वो 2:1 की रेशियो में बांट रहा है। ठीक है, यहाँ पे कहीं बन जाएगा ना सेंट्रोइड, इधर पे कहीं आसपास बन रहा होगा, अभी तो एग्जैक्टली क्लियर नहीं बता पाएंगे, यहाँ पे हो सकता है, कहीं हो सकता है यहाँ पे बन रहा हो, यहाँ पे जहां से तीनों साइड बराबर हो, ये तो ये सरकम सेंटर हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये सरकम सेंटर है, परिकेंद्र है, और ये बीच वाला हो जाएगा सेंट्रोइड। तो ये 2:1 के रेशियो में काटता है, तो बस कर दीजिए भाई। अगर आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में ये दे रखा है, अगर आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में दे रखा है बी एम और सी एम, ये दोनों आपस में बराबर है भैया, ये अगर आपको दे रखा है 5, ये दे रखा है अगर आपको 12, और ये दे रखा है आपको 13, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों भी बराबर होंगे, दोनों मिला करके 13 होंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 6.5, 6.5 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियस सी बात है बी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब मुझे बी एम में पता है कि दो चीजें हैं, एक बीजी है और एक जीएम है, और ये 2:1 के रेशियो में आपस में कट रही रेखा है, तो बस इसको कर दीजिएगा भाई। 6.5 को 2:1 के रेशियो में बांट दीजिए, तो 6.5 ले लेते हैं, 6.5 ले लेते हैं, मैं पॉइंट हटा दिया, डिवाइड कर देना 10 से, इसका क्या कर देना है, 2/3 हिस्सा निकाल दे रहे हैं, बीजी निकालना, बीजी हाँ, 2/3 हिस्सा निकाल दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2×25 = 10, 13×5 = 65, 2 और 2 आपस में कट जाएगा, 13/3 सेंटीमीटर आंसर। हाँ, बीएम मीडियन है ना, सेंट्रोइड जब जी सेंट्रोइड दे रखा है तो सेंट्रोइड पे ही ना मीडियन बनता है। जी मैंने यहाँ पे दे रखा है ना पॉइंट, जो सेंट्रोइड है, मीडियन पे ही सेंट्रोइड बनेगा ना। हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं, या होमवर्क के तौर पे ले लीजिए। एक सेकंड दीजिए। 40, एक क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे ले लेते हैं। अच्छा रहने दीजिए, तो फिर मेरे को अभी कॉन्सेप्ट पढ़ाना पड़ेगा ना ऑर्थो सेंटर विंटर का, नहीं तो होमवर्क देने से कुछ होगा नहीं अभी। ठीक है, तो एक काम करिए, ब्रेक ले लीजिए, अभी मैं मैसेज करूंगा क्लास के बारे में तो आ जाएगा, अगली क्लास में ऑर्थो सेंटर विंटर कर लेंगे। बस 2-3 दिन और दे दीजिए, संडे के बाद से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।